हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमने इससे पहले आपको बता चुके थे अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, आज उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये एसएससी या फिर कोई भी यूपीएससी के एग्जाम में इससे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किसका मिलान गलत है। ठीक है, पहले देखना है, इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। इसे क्या पूछ रहा है, गलत बारे में बोल रहा है। ठीक है, इसे बोल रहा है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें पहले बोल रहा है आपको गलत क्या है। ठीक है, इससे पहले देखते हैं गलत क्या है। विच आर द फ्लोइंग इज इनकरेक्टली मैच। ठीक है, इनसे बोल रहा है इनमें से कौन सा गलत मैच हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको लिखा हुआ कर्क रेखा। क्या है कर्क रेखा लिखा हुआ। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया हुआ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया हुआ। और लिखा हुआ मकर रेखा, ये आपका दूसरा नंबर है। ठीक है, मकर रेखा दिया हुआ 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया हुआ। और लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, जो आपको 0 डिग्री देशांतर करके दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ये डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर करके दिया हुआ। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो आपको दिया हुआ 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश करके दिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। एन मतलब आपको दिया हुआ नॉर्थ करके दिया हुआ। और लिखा हुआ दूसरा में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। तीसरा में दिया हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड करके दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ लैटिट्यूड करके दिया हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आपको ये बन सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें देखते हैं पहले। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार अच्छा से थोड़ी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये हमारे क्या है, पृथ्वी दिया हुआ। ये हमारा क्या है, पृथ्वी अपना। ये अपना क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे हम बता देंगे एक लेटीट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है। एक अक्षांश होता है, एक देशांतर होता है। ठीक है, अब जो ये लाइन जो होती है, जैसे यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, यहाँ से लेके जा रही है, और नीचे से भी जा रही है, ऊपर भी है। ठीक है, ऊपर नीचे भी। ठीक है, ये आपका लेटीट्यूड करके दिया हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे इसको याद करने, जब लेटा हुआ रहता है, क्या है ये लेटा हुआ, तो क्या होता है लेटीट्यूड, लेटा हुआ मतलब क्या, इसको लेटीट्यूड कह सकते, लेटीट्यूड कह सकते हैं। और हिंदी में कह सकते हैं इसको अक्षांश कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये होता है 0 डिग्री, इसको मानते हैं हम 0 डिग्री। इसे कहते हैं इक्वेटर, इसे कहते हैं इक्वेटर। और कैसे इसको भूमध्य भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा भी, इसी को विषुवत रेखा जाता है। जिस सब इसके ऊपर जाएंगे, चाहे क्या इसके ऊपर जाएंगे, मान लेते हैं ये 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री जब ऊपर जा रहे थे ये नॉर्थ हुआ, मतलब ऊपर हुआ कि नहीं, नॉर्थ मतलब कैसे, तो उत्तर। ठीक है, उत्तर जा रहे थे नॉर्थ हुआ, इसे कैसे थे उत्तर। ठीक है, जब इसी का 37.5 डिग्री, हम जानते हैं हमारा जो पृथ्वी है 37.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, आपको दिखाते हैं। जैसे देखेंगे इसको, ये हमारा क्या अपना क्या है, ग्लोब है। ठीक है, ये देखिए खड़ा नहीं है, ये क्या है, झुका हुआ है। ये क्या है, झुका हुआ है। जब ये खड़ा रहता तो इस तरह से होता है, देखिए क्या है, इसको इस तरह से होता है। लेकिन क्या है, हमने जो पृथ्वी क्या है, झुका हुआ है। कितना डिग्री पे झुका हुआ, तो 37.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, जब अपने जो पृथ्वी जो 37.5 डिग्री पे खड़ा नहीं है, क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, जब बोर्ड बनाते तो इस तरह से बनाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में देख सकते हैं ये झुका हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वास्तव में झुका हुआ है। जिसको कह सकते हैं, जब इसको देखेंगे 37.5 डिग्री नॉर्थ में, ऊपर है तो नॉर्थ हुआ। जब नीचे जाएगा तो 37.5 डिग्री, बताया जी क्या होता है, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे क्या सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और क्या दक्षिणी गोलार्ध हो गया। नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसको कह सकते हैं 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। जब नीचे आ गया तो क्या इसको सदर्न कह सकते हैं, मतलब कैसे दक्षिण, क्या ये दक्षिण हो गया। ठीक है, इसको क्या होता है, दक्षिण कहते हैं। ठीक है, इसको हम दक्षिण कह सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ नहीं है। ठीक है, इतना हम समझ लिए। इसमें देखते हैं अब इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें हमें देखते हैं पहले दिया हुआ क्या। ये जो है इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या भी कह सकते हैं कर्क रेखा, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है, और जो यहाँ जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं मकर रेखा, या भी कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ये क्या हो, मकर रेखा हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, मकर रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और जो ऊपर आता है, ठीक है, ये जो ऊपर आता है, इसको भी देख लेते हैं, इसे को भी हम देख लेते हैं।
अब देखते हैं ये जो क्या है, मकर रेखा होती है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। जो है क्या, इसको जो रहते हैं इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और जो नीचे रहता है उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ऊपर रहता है उसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, नीचे जो रहता है उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इतना तक आपको पता होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको आपको पता ही होगा, ठीक है। बीच वाले बोले जाते हैं इक्वेटर, मतलब कैसे होता है विषुवत रेखा, और उसके ऊपर जाता है इसको बोलते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी मतलब भारत के 8 राज्यों से हो जाती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और कैसे तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, इस तरह से राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और नीचे जो है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इससे आपको जो अगला वीडियो बताएंगे तो इससे बोलेंगे इक्वेटर पे कितने सारे राज्य आते हैं, कितने सारे मतलब कह सकते हैं कितने सारे देश आते हैं, ठीक है, कौन सा मतलब कॉन्टिनेंट आता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल, हो गया नीचे हो गया ये जो रहेगा अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल ये है, ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये इसके आगे जो आता है इसको बोलते हैं 66.5, ये ऊपर में तो इसको बोलते हैं नॉर्थ बोला जाएगा, और ये नीचे जो है ये हो जाएगा 66 है, 66.5, ये होगा साउथ, ये वैसे बोला जाएगा साउथ, ठीक है। अब इससे पूछ रहा है क्या, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इनसे बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। इसमें ले बोल रहा है कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है उसको 37 डिग्री कर सकते हैं क्या, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 37 डिग्री उत्तरी, 37 डिग्री है ना, ये क्या है 37 डिग्री उत्तर में, तो उत्तर में तो पहले तो सही हुआ ना, तो पहला तो सही हुआ, पहला तो सही हुआ। अब दूसरा के बारे में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ मकर रेखा, क्या लिखा हुआ यहाँ पे मकर रेखा, तो ये मकर रुका है लिखा हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 37 डिग्री साउथ हुआ ना, देखिए 37 डिग्री साउथ हुआ, ये 37 डिग्री साउथ हुआ, लेकिन अब इसमें दिया क्या 66.5 करके दिया, ठीक है, इसमें क्या 66 डिग्री करके दिया, तो ये तो गलत हुआ, ये तो क्या हुआ गलत हुआ, ये तो गलत हो गया। और देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, ठीक है, इसको अगले कक्षा में बताएंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होती है वो होती है इसे बोला जाता है 180 डिग्री देशांतर को आ जाता है, ठीक है, 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर जो होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऐसे ऑप्शन आ गए जो नहीं होगा, हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो पहला दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हो गया। अब देखते होते इसमें लिखा हुआ अंटार्कटिक सर्कल, तो अंटार्कटिक सर्कल के बारे में देखते हैं, अंटार्कटिक सर्कल के बारे में देखते हैं। तो अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे ये अंटार्कटिक सर्कल नहीं होता, जब अंटार्कटिक सर्कल के बारे में बोलेंगे ये होता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, ये होता है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये होता है अंटार्कटिक सर्कल। इसके बारे में देखते हैं, जो देखेंगे ये नीचे जो रहता है उसे बोलता है अंटार्कटिक सर्कल, आपको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल। और यह भी बोल रहा है अंटार्कटिक सर्कल के बारे में बोल रहा है, अंटार्कटिक साउथ में हुआ, ये क्या हुआ साउथ में, ये क्या साउथ में, तीसरा पहला देखेंगे और चौथा देखेंगे तो ये सही हुआ, लेकिन गलत जब बोल रहा है कौन सा बयान गलत है, तो दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, क्या है दूसरा हो तीसरा जो गलत है, तो पहला तो नहीं होगा ना, ये तो पहला तो सही हुआ है, पहला तो सही हुआ ना, पहला तो सही है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ दिया पहला, ये भी तो नहीं होगा ना, ये भी तो नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, तो पहले देखना पड़ता है, ज्यादा एक उसको भी नहीं मार सकते। जब देखेंगे, जब दूसरा देखेंगे मकर रेखा, तो मकर रेखा तो ये होगा, यही तो गलत होगा, ये गलत तो कम से कम पता चल गया ना, तो ये गलत है, तो इसमें तो ये नहीं हो सकता ना, ये आपका दिया हुआ डी नंबर क्वेश्चन, ये तब नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है देखिए ये होगा, ठीक, इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इसने दिया सिर्फ केवल एक, क्या है केवल एक करके दिया, तो एक तो सही हुआ ना, ठीक, एक आपको कम से कम ये आपको याद रहता, ये याद रहता, ये वाला याद रहता, आपको आसानी से बन जाता, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया हुआ में यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, डे एंड नाइट आर इक्वल है, डे एंड नाइट आर इक्वल है। ऑप्शन में दिया हुआ प्रमुख प्रमुख यामोत्तर योत्तर प्राइम मेरिडियन, दूसरा दिया हुआ अंटार्कटिका दिया हुआ, भूमध्य रेखा इक्वेटर, और दिया धोरो पोल इक्वेटोरियम, ठीक है। इसमें देखते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी।
देखिए इससे हमारा क्या है, पृथ्वी दिया हुआ, ये क्या है पृथ्वी। जब यहाँ से लेकर हम यहाँ तक देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इससे बोला जाता है इक्वेटर, मतलब कह सकते हैं विषुवत रेखा, ये पे कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ये क्या इक्वेटर हुआ, इक्वेटर हुआ, इसे कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो इसे बोला जाता है कर्क रेखा, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। जब इसके नीचे जाएंगे तो इसे बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए हम जानते हैं जो ऊपर आता है उसे बोला जाता है ध्रुव, ये जो रहता है उसको बोला जाता है ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या होता है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तब यहाँ देखेंगे, इसे बोला यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब देखेंगे आप सुने होंगे या फिर छोटी क्लास में होंगे उस समय पढ़े होंगे कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे जितना मतलब कह सकते 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। ठीक है, तो उसमें देखिए आप सुनेंगे नॉर्वे। ठीक है, अभी कह सकते हैं ऐसा कौन सा दिन है जहाँ रात नहीं होता। ठीक है, मतलब दिन नहीं होता, ये आपको दिखेगा नॉर्वे ऐसा, मतलब यहाँ ध्रुव ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्वे देखिएगा, स्कॉटलैंड देखिएगा, अभी देखिएगा ऐसे कुछ देश है जो आपको देखिएगा ध्रुव में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है। ठीक है, जब देखिएगा हम विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर बहुत सारे देश है। ठीक है, जब विषुवत रेखा पर देखेंगे तो सूर्य किरण अधिकतर यहाँ पे चमकती रहती है। ठीक है, आप सुने होंगे, मतलब जब आप वर्षा के बारे में पढ़े होंगे तो इक्वेटर पर जितने सारे देश है वहाँ पर अधिकतर समय पर वर्षा होती है। ठीक है, और सूर्य किरण अधिकतर वहाँ पे रहती है। इस क्षेत्र को कहा जाता है डोल्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को डोल्ट्रम भी कहा जाता है। डोल्ट्रम मतलब कह सकते हैं ऐसा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मतलब शांत जगह पाई जाती है, पूरा एकदम शांत हवा, शांत चलेगी। ठीक है, एकदम पूरा शांत हवा चली जाती है, तो इस जगह क्षेत्र को कहा जाता है डोल्ट्रम कहा जाता है। तो देखेंगे सूर्य की किरण इक्वेटर पर लगातार पड़ती रहती है, मतलब हमेशा रहती है। ठीक है, सूर्य जो होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से लेके इधर जाते हैं। ठीक है, इसी के बीच में सूर्य जो घूमते रहता है, सूर्य जो रहता है इसी के बीच में घूमते रहता है। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे जितने सारे जो देश होंगे, ठीक है, जितना दिन होगा उतना ही रात होगा। ठीक, मतलब 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे का रात होगा। जब इसमें देखें यहाँ इक्वेटर पर जितने सारे देश होंगे, ठीक है, जैसे हो गया किरीबती हो गया, और मालदीव्स हो गया, और देखेंगे इंडोनेशिया हो गया, ये एशिया वाला बता रहे हैं। ठीक है, ये एशिया वाला बता रहे हैं। तो इतने सारे जो देश होंगे यहाँ पे दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे का होगा। तो मतलब कह सकते हैं जितने सारे विश्व इक्वेटर पर देश होंगे वहाँ पे दिन और रात समान होंगे। ठीक है, तो देखें इसमें तो पोल तो नहीं हो सकता ना, इसमें तो पोल तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, और दूसरा देखें तो अंटार्कटिक तो अलग ही है, इसका तो अलग नहीं, एक तरह का ओशियन हुआ, एक तरह का ओशियन हुआ। ठीक है, जब ओशियन के बारे में बोलेंगे, अब इसके बारे में देखेंगे तो भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा ही हो सकता है जहाँ पे दिन और रात समान होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ इन निम्नलिखित में कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। दीर्घतम मतलब ऐसा सब जगह बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है बड़ा। इसमें दिया हुआ विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, विच आर द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इसमें दिया हुआ 90 डिग्री अक्षांश, 37 डिग्री अक्षांश, और दिया हुआ सी आपका दिया हुआ 0 डिग्री अक्षांश, और डी आपका दिया हुआ 66 66 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री लैटिट्यूड, 26 एंड 5 डिग्री लैटिट्यूड, 0.0 डिग्री लैटिट्यूड, 66 एंड 5 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसा आपको दिया करके दिया हुआ। ठीक है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये दिया हुआ, ये भी जानते हैं क्या पृथ्वी, देखिए इससे पहले आपको क्लास में बताते हैं अक्षांश के बारे में बताते हैं, जितने सारे अक्षांश होते हैं उसकी लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, जितने सारे अक्षांश होते हैं उसकी लंबाई क्या अलग होती है, और जितने सारे देशांतर होते हैं उसकी लंबाई क्या समान ही होती है। ठीक है, इससे पहले बता चुके। इसमें देखेंगे तो आपको जब देख के बताइए। ठीक है, इसमें से आपको बड़ा कौन नजर आ रहा है। ठीक है, इतनी देखिएगा, तो इसमें देखिएगा ये हमारा क्या है पृथ्वी, ये जो बीच वाला लाइन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है क्या है विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसके ऊपर देखेंगे एक लाइन और नजर आ रहा है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यहाँ भी है, जब यहाँ भी देखें तो यहाँ छोटा लाइन होगा, ये सबसे बड़ा तो यही होगा ना, ये क्या लैटिट्यूड हो गया, ये पृथ्वी पे देखिए लैटिट्यूड है, लंबा लंबा डेटा हुआ ना जी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये लेटा हुआ कि नहीं है, जब लेटा हुआ तो इसके लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ये घूम के आ रहा है। ठीक है, ये जो जा रहा है ये क्या एक तरह के घूम किधर आ रहा है, ये जा रहा है वो क्या घूम किधर आ रहा है, ये क्या एक तरह गोल है। बताते कि जो जितने सारे लैटिट्यूड होते हैं एक तरह का सर्कल बनाते हैं, एक तरह का गोल बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्या एक तरह का सर्कल हुआ, ये क्या एक तरह के यहाँ पे सर्कल हुआ, यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे एक तरह का
सर्कल ही होगा, ठीक है, एक तरह का घूम के आ रहा है। तो ये भी क्या घूम के आएगा, तो सबसे बड़ा देखिए जो रहता है वो विषुवत रेखा होता है, 0 डिग्री। ये क्या जो यहाँ पर आता है क्या है, विषुवत रेखा पे कर सकते हैं या फिर 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर ये क्या 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री मतलब इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव। से कहा जाता है ध्रुव के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हुआ, 0 डिग्री इक्वेटर हुआ, ठीक है। तो इससे आपको पूछा सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन सा है, लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड के बारे में बोल रहा है, क्या बारे में बोला, लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा 90 डिग्री लॉन्गेस्ट है क्या, तो 90 डिग्री तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। लिखा हुआ 23.5 डिग्री अक्षांश, तो ये आपको ये हुआ ना, ये आपके बारे में ये 23 हुआ, ये मतलब ये आपको बता रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, मतलब कर्क रेखा के बारे में बोल रहा है, तो ये तो भी तो नहीं होगा ना, ठीक है। ये बोल रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये तो हो सकता है ना कि सबसे बड़ा तो ये हुआ ना, ठीक है, ये सबसे बड़ा तो ये हुआ, ठीक है, तो ये हो सकता है। और लिख रहा है 16.5 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा ना कि ये, ठीक है।